हमारा डिटरमाइनर्स की बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले जो प्रैक्टिस हम शुरू करेंगे प्रैक्टिस सबसे पहले दोस्तों हमारा होगा लिटिल, अ लिटिल, इसके बाद दोस्तों द लिटिल। ठीक, फिर इसके बाद में फ्यू, आ फ्यू, इसके बाद में दोस्तों क्या हो गया, द फ्यू। ठीक, चलिए एक छोटी सी चीज़ में राइट कर देता हूँ, सुनिए। लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल की बात करूँ तो इसका जिक्र मैंने किया था कि इसका प्रयोग दोस्तों हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के साथ करेंगे और इसका प्रयोग दोस्तों हमेशा काउंटेबल नाउन के साथ करेंगे। ठीक है, ध्यान से चीज़ों को समझिएगा, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के साथ में करते हैं। चलिए अब इसी से रिलेटेड हम कुछ चीज़ों को, कुछ क्वेश्चन रखेंगे और बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। माय फ्रेंड्स, एक बार मैं बता देता हूं कि थोड़ा सा रिवीजन मैं करवा देता हूं कि लिटिल का प्रयोग ना के बराबर। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि लिटिल और फ्यू की बात करूं, ध्यान दीजिएगा अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो ये दोनों नेगेटिव सेंस देते हैं दोस्तों। जी हाँ, ये दोनों माय फ्रेंड्स नेगेटिव सेंस देते हैं। ए लिटिल, ए फ्यू की बात करूं तो ये पॉजिटिव सेंस देते हैं। और द लिटिल या द फ्यू की बात करूं दोस्तों तो स्पेसिफिक सेंस में ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा दोस्तों लिटिल फ्यू की बात करूं तो इसका यूज हम नेगेटिव सेंस में करते हैं। ए लिटिल, ए फ्यू की बात करें तो इसका सेंस पॉजिटिव सेंस में करेंगे और द लिटिल या द फ्यू की बात करूं दोस्तों स्पेसिफिक सेंस में करेंगे। हमने पिछले क्लास में पार्ट नंबर 6 में बताया था कि जब हमारे सामने दो सेंटेंस लिखे गए हों तो तभी उसमें आया हुआ नाउन स्पेसिफिक होगा दोस्तों, और जब स्पेसिफिक होगा तो ऐसे सेंस में द लिटिल या द फ्यू का यूज करेंगे। ये पॉजिटिव सेंस देगा, ये नेगेटिव सेंस देगा। मतलब सिंपल सी बात है कि सेंटेंस में जो भी चीज़ें लिखी गई हो दोस्तों, यदि वो ना के बराबर हैं, मतलब कहने का ये कि सेंटेंस में जिस नाउन के बारे में हम बात कर रहे हैं दोस्तों, यदि वह नाउन मेरे पास है लेकिन वो ना के बराबर है दोस्तों, तो वहाँ पर अनकाउंटेबल के लिए माय फ्रेंड्स अनकाउंटेबल के लिए माय फ्रेंड्स हम लिटिल लगाएंगे और काउंटेबल के लिए फ्यू लगाएंगे। लेकिन अगर कोई नाउन मेरे पास है और बहुत ज़्यादा तो नहीं है लेकिन उतना है जिससे काम चल जाए दोस्तों, तो वहाँ पर ए लिटिल का यूज करेंगे और या फिर ए फ्यू का यूज करेंगे। और यहाँ पर दोस्तों द लिटिल द फ्यू का यूज तब करेंगे जब दो सेंटेंस हमारे सामने लिखे गए हों तो वो अपने आप में स्पेसिफिक होते हैं। चलिए, हालांकि इसका लेक्चर बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने पार्ट नंबर 6 में पढ़ाया है दोस्तों, आप जाइएगा पार्ट नंबर 6 में, वहाँ पर पहले इससे रिलेटेड सारे लेक्चर को देखिएगा, फिर इस प्रैक्टिस क्लास को सॉल्व करने में आपको और ज़्यादा मदद मिलेगी माय डियर। चलिए क्वेश्चन हम आपके सामने लिखते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्तों के लिए ध्यान दीजिएगा। जी हाँ, क्वेश्चन को समझते हुए चलेंगे माय डियर। जी हाँ, क्वेश्चन लिखा मैंने राहुल ड्रैंक। जी हाँ, राहुल ड्रैंक। जी हाँ, मिल्क मिल्क फ्रॉम द जग। दोस्तों क्वेश्चन मैंने लिखा राहुल ड्रैंक मिल्क फ्रॉम द जग। दोस्तों अब इस सेंटेंस में
इस सेंटेंस में हमको लिटिल, फ्यू, अ लिटिल, अ फ्यू, द लिटिल, द फ्यू, इनमें में से किसी एक का यूज करना है दोस्तों। कैसे करेंगे चलिए समझते हैं। पहली बात, ये जो सेंटेंस हम आपके सामने लिखे हैं दोस्तों, राहुल ड्रैंक मिल्क फ्रॉम द जग। पहले आप इस सेंटेंस को देख करके बताइए, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है माय डियर? राहुल। जी हाँ, इस सेंटेंस का वर्ब कौन है दोस्तों? ड्रैंक है। इसके बाद जो भी चीज़ें हैं, इसके बाद अब ध्यान से देखिए, क्या इस सेंटेंस में कहीं और कोई सब्जेक्ट या कोई वर्ब आया है दोस्तों? नहीं, इस सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट और एक ही वर्ब आया है। यानी यहाँ पर अगर सब्जेक्ट एक है और वर्ब भी दोस्तों एक है, इसका मतलब ये एक ही सेंटेंस है। और जब एक ही सेंटेंस होगा ना माय डियर, तो वो सेंटेंस कभी भी स्पेसिफिक नहीं होगा। कहानी समझ में आ रही है आपको? तो इसका मतलब ये सेंटेंस स्पेसिफिक नहीं है। इसका मतलब ये कंफर्म हो गया दोस्तों कि इस सेंटेंस में द लिटिल और द फ्यू से रिलेटेड हम किसी चीज़ को फिलअप नहीं करेंगे। अब हमारे सामने दो चीज़ें आती हैं, लिटिल या आ लिटिल, फ्यू या आ फ्यू। इन चारों में से क्या लगेगा, पहले इस चीज़ को समझते हैं दोस्तों। मैंने कहा था जब इससे रिलेटेड हमारे सामने कोई भी क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आप उस नाउन को देखिए जिसके पहले हमें इनका यूज करना है। समझ रहे हैं ना? ध्यान से देखिए, मैंने क्या कहा, जो भी सेंटेंसेस हमारे सामने लिखे गए हो दोस्तों, तो सबसे पहले उस नाउन को देखिए जिसके पहले हमें इनका यूज करना है। तो आप पूरे सेंटेंस को देखेंगे माय डियर, तो इसमें मिल्क आप देख ही रहे होंगे, और मिल्क के ठीक पहले हमें यहाँ पर, मतलब यहीं पर हमें इनका यूज करना है, यानी इस नाउन को देखेंगे माय फ्रेंड्स। अब जब दोस्तों मेरी नज़र मिल्क पे जाती है ना, तो सबसे पहले आप बताइए मिल्क है क्या, काउंटेबल या अनकाउंटेबल? तो आप तुरंत कहोगे सर मिल्क अनकाउंटेबल है। जी हाँ, मिल्क की बात करूं दोस्तों तो ये क्या है? अनकाउंटेबल है। अगर ये अनकाउंटेबल है तो दोस्तों एकदम क्लियर हो गया, तो इसका मतलब इस सेंस में फ्यू और आ फ्यू का यूज नहीं होगा डियर। ये तो इस सेंटेंस के लिए कंफर्म हो गया कि इस सेंटेंस के लिए फ्यू, ए फ्यू में मतलब इनमें से दोस्तों किसी का भी प्रयोग नहीं करेंगे। इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि या तो लिटिल का यूज करेंगे, या तो आ लिटिल का यूज करेंगे, या तो द लिटिल का। तो अभी मैंने बताया द लिटिल तब लगाएंगे जब चीज़ें स्पेसिफिक हो, और कोई चीज़ स्पेसिफिक तब होगी जब सेंटेंस की संख्या 2 या 2 से अधिक हो। इसका मतलब द लिटिल ये तो ऑप्शन से बाहर हो गया दोस्तों। अब दो चीज़ें हैं, या तो लिटिल या तो आ लिटिल। तो लिटिल का यूज तब करेंगे जब सेंस कैसा हो माय फ्रेंड्स, नेगेटिव हो। अब ध्यान से पहले सेंटेंस को पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है कि राहुल ने ड्रैंक पिया मिल्क दूध को फ्रॉम द जग, जग से, यानी जग में दूध था। ओके, जग में दूध था और उसको राहुल ने पिया। दोस्तों लिटिल का प्रयोग वहाँ करते हैं जहाँ पर चीज़ ना के बराबर हो, जहाँ पर चीज़ ना के बराबर हो। अब जरा दोस्तों मान लिया जैसे कोई ग्लास है, ठीक, मान लिया माय फ्रेंड जैसे कोई ग्लास है। अब इस ग्लास में अगर इतना भी दूध है तब तो ठीक है, तभी कोई इंसान पी पाएगा माय फ्रेंड्स। आप ध्यान से चीज़ों को समझिए, अगर इतना दूध है तो इसको पिया जा सकता है दोस्तों। लेकिन मान लिया अगर आपके पास में ग्लास ऐसा हो दोस्तों, लेकिन दूध इसमें था, आप मान लिया इस ग्लास में दूध है, इस दूध को आपने निकाल के फेंक दिया दोस्तों, तो अभी भी दूध का कुछ हिस्सा दोस्तों इस साइड में और इस साइड में और इस साइड में लगा होगा। ये अलग की बात है कि इसमें नहीं होगा, लेकिन उसके साइड में या उसके निचले हिस्से में दूध लगा होगा दोस्तों। इसका मतलब उसमें भी दूध है। इस ग्लास की बात करें तो इसमें ग्लास में जो दूध है वो यहाँ पर दोस्तों लगा है। इसका मतलब इस ग्लास में भी दूध है, और यहाँ पर दूध देखिए जाहिर हो रहा दिख रहा है। इसका मतलब दूध इसमें भी है और दूध इसमें भी है दोस्तों। लेकिन ज़रा सोच के बताइए कौन से दूध को आप पी सकते हो? चलिए नाम दे देते हैं। मैंने कहा ए, मैंने कहा बी। आप बताइए ए वाले को पी सकते हो या बी वाले को दोस्तों? आप तुरंत कहोगे सर ए वाले ग्लास के दूध को हम पी सकते हैं। क्यों? बी वाले ग्लास में भी तो दूध है, लेकिन वो ना के बराबर है दोस्तों। किसके बराबर है? ना के बराबर है माय फ्रेंड्स। बस यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि राहुल ने यदि दूध को पिया है दोस्तों, यानी जग में उतना दूध होगा जिससे काम चल जाए। इसका मतलब यहाँ पर मिल्क के सामने लिटिल या ए लिटिल में से किसका यूज करेंगे माय फ्रेंड्स? आ लिटिल का यूज करेंगे। कहानी आपको समझ में आ रही होगी। मैंने क्या कहा? ऐसा नाउन जो पास में हो लेकिन ना के बराबर हो, तो ऐसे सेंस में हम किसका यूज करेंगे दोस्तों? आ लिटिल का यूज करेंगे। और जब कोई नाउन मेरे पास, सॉरी लिटिल का यूज करेंगे, लेकिन जब कोई चीज़ मेरे पास हो लेकिन वो थोड़ा हो, बहुत ज़्यादा ना हो, लेकिन उससे काम चल जाए। अगर राहुल ने दूध को पिया है, इसका मतलब पीने जितना होगा माय फ्रेंड्स, तो उसने पिया। इसका मतलब मिल्क उतना था
बहुत ज़्यादा तो नहीं था, इतना रहा होगा, उतना जितना भी था उससे काम उसका चल गया, उसने दूध को पी लिया। तो इसीलिए माय फ्रेंड्स यहाँ पर यूज किसका किया गया, लिटिल का। कहानी समझ में आई होगी माय फ्रेंड, तो जरूर मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए समझते हैं, ध्यान से देखना माय फ्रेंड्स। एक दूसरा क्वेश्चन आप सभी के लिए। Where are books that I had given you? माय फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा। चलिए एक क्वेश्चन मैंने फिर आपके सामने लिखा माय फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पर देखिए, एक पहला क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, वेयर आर बुक्स, फिर एक सेंटेंस यहाँ पर है आई हैड गिवन यू। इन दोनों सेंटेंस को माय फ्रेंड जोड़ने का काम कौन कर रहा है, दैट। अब आप यहाँ से जस्टिफाई कर सकते हैं दोस्तों कि यदि इस सेंटेंस में दैट कंजंक्शन है, आप देखिए इस सेंटेंस में ये अपना वर्ब है और ये अपना सब्जेक्ट है। यहाँ पर देखिए ये अपना हेल्पिंग वर्ब आया है, ये अपना क्वेश्चन वर्ड आया है। कुल मिला जुला करके इसमें भी वर्ब है, उसमें भी वर्ब है, और सब्जेक्ट और वर्ब ही दोस्तों डिसाइड करते हैं कि सब्जेक्ट की संख्या कितनी है। यानी आप यहाँ देख सकते हैं दैट कंजंक्शन के रूप में आया है, इसका मतलब यहाँ सेंटेंस की संख्या एक नहीं, एक से अधिक है। और मैंने क्या बताया, जब भी सेंटेंस की संख्या 2 या 2 से अधिक होगी दोस्तों, तो वहाँ पर उस सेंटेंस में आया हुआ नाउन स्पेसिफिक होगा। इसका मतलब एक सेंटेंस ये है और एक सेंटेंस ये है, इसका मतलब इसमें जो नाउन लिखा है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक हो जाएगा। मैंने इसका भी एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे तरीके से पार्ट नंबर 6 में समझाया है माय डियर। आप जा करके पार्ट नंबर 6 पूरा देखोगे तो सारी कहानी समझ में आ जाएगी दोस्तों। तो चलिए देखिए ध्यान से, मैंने क्या कहा, इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि इस सेंटेंस में इन्हीं दोनों में से एक आएगा। अब जब ये कंफर्म हो जाए कि लगेगा क्या, तब आपको करना क्या है दोस्तों, तब आपको नाउन ध्यान से देखना है। नाउन हमारा जो लिखा है माय फ्रेंड्स, यदि वो काउंटेबल होगा तो द फ्यू आएगा, अनकाउंटेबल होगा तो द लिटिल आएगा। तो आप यहाँ ध्यान से देख सकते हैं जो नाउन लिखा है दोस्तों, बुक्स की बात करूँ तो हकीकत में ये अपने आप में माय फ्रेंड्स क्या है, काउंटेबल है। और काउंटेबल है, स्पेसिफिक है, तो एकदम कन्फर्म है माय फ्रेंड्स कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ किसका यूज करेंगे, द फ्यू का यूज करेंगे। कहानी समझ में आ रही है दोस्तों। चलिए जल्दी से इसको नोट करिए, इसको नोट करिए, फिर और भी एग्जाम्पल लिखते हैं माय फ्रेंड्स। चलिए दोस्तों राइट कर चुके होंगे। चलिए और भी कुछ क्वेश्चन रखते हैं आपके लिए। दोस्तों ये प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, इसका यदि फुल एक्सप्लेनेशन क्लास आपको देखना होगा माय डियर, तो प्लीज़ आप जाइएगा पार्ट नंबर 6 में, डिटरमाइनर के पार्ट नंबर 6 में दोस्तों, वहाँ पर आपको बहुत अच्छे तरीके से इसका एक्सप्लेनेशन देखने को मिल जाएगा डियर। लेकिन जाइए वहाँ पर देखिए, तभी समझ में आएगा। ठीक है, आगे चलिए एक क्वेश्चन और लिखते हैं आपके सामने, ध्यान दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, मैंने कहा जी हाँ, द डॉक्टर एडवाइज्ड, मैंने कहा दोस्तों द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम टू हैव, द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम टू हैव रेस्ट फॉर, उधर लिखिए, दिखेगा उधर, यहाँ चलिए इधर लिख देते हैं। हाँ दोस्तों देखिए, एक बार फिर से मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिखा, ध्यान से देखिएगा। पहले आप सेंटेंस को आइडेंटिफाई कीजिए। यदि सेंटेंस को देखें दोस्तों, तो इसमें जो द डॉक्टर लिखा है, ये इस सेंटेंस का दोस्तों क्या है, सब्जेक्ट है।
कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद फिर से देखें माय फ्रेंड्स, तो यहाँ एडवाइज की बात करूँ तो ये इस सेंटेंस का दोस्तों क्या है, मेन वर्ब है। इसके बाद जो भी चीज़ें मतलब हकीकत में देखा जाए तो इस सेंटेंस में और कोई सब्जेक्ट और कोई वर्ब नहीं है। इसका मतलब ये सेंटेंस स्पेसिफिक नहीं है दोस्तों। और यदि ये सेंटेंस स्पेसिफिक नहीं है, इसका मतलब इसमें द लिटिल और द फ्यू का कहीं कोई जिक्र नहीं है। तो ये तो कंफर्म होगा कि इन चारों में से कोई आएगा। अब चलिए इन चारों में से क्या आएगा इसको भी कंफर्म कर लेते हैं। यहाँ आप देखिए डेज लिखा, डे में यस जुड़ा है, यानी दोस्तों ये काउंटेबल नाउन है। क्या है दोस्तों, काउंटेबल है। यानी अगर ये काउंटेबल है तो इसका मतलब लिटिल और ए लिटिल इनमें में से भी हम किसी का प्रयोग नहीं करेंगे दोस्तों। यानी ये बात फिक्स हो गई कि यहाँ पर या तो फ्यू का यूज करेंगे या तो अ फ्यू का यूज करेंगे। तो चलिए पहले देखते हैं, नेगेटिव सेंस होगा ना के बराबर होगा तो फ्यू लगाएंगे, और पॉजिटिव सेंस होगा ए फ्यू की बात करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, डॉक्टर एडवाइज्ड हिम, डॉक्टर ने उसको सजेस्ट किया, एडवाइस दिया क्या करने के लिए, टू हैव रेस्ट, कि आराम करिए फॉर डेज। एक चीज़ बताना दोस्तों, डॉक्टर अगर किसी पेशेंट को आराम करने के लिए कहेगा तो 100% कुछ ना कुछ दिन आराम करने के लिए कहेगा ही। ऐसा थोड़े कि डॉक्टर ने कहा जाओ आराम करो और आप आराम ही ना करिए, ना के बराबर आराम करिए। आराम करने का मतलब 1 दिन 2 दिन 3 दिन 10 दिन आपको आराम करना पड़ेगा दोस्तों, यानी पॉजिटिव सेंस की बात है। इसका मतलब एकदम क्लियर है कि यहाँ पर भी माय डियर किसका यूज करेंगे, जी हाँ ए फ्यू का। माय फ्रेंड्स कहानी बहुत अच्छे समझ में आएगी अगर आप मेरा पूरा लेक्चर पार्ट नंबर 6 को अच्छे से देखे होंगे तब, नहीं तो प्रॉब्लम तो कहीं ना कहीं होगी। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने फिर से रखता हूं। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन है आई एम ग्रेटफुल। एक मिनट में दोस्तों, आई एम ग्रेटफुल टू हिम फॉर, एक मिनट, for blank help that he provides on time। दोस्तों देखिए फिर से मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा है। अब आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिए सबसे पहले हमको क्या नज़र आ रहा है दोस्तों, दैट के बाद ये अपना सब्जेक्ट, ये एक वर्ब, फिर यहाँ एक सब्जेक्ट, ये एक वर्ब, यानी फिर से दोस्तों यहाँ 2 सेंटेंस। और फिर मैं कह रहा हूँ जहाँ भी आपको सेंटेंस की संख्या 2 या 2 से अधिक दिखे तो समझ लीजिएगा कि उसमें जो भी नाउन आया होगा दोस्तों वो स्पेसिफिक होगा। कैसा होगा डियर, जी हाँ स्पेसिफिक होगा। अब ये तो कंफर्म होगा कि ये स्पेसिफिक है दोस्तों, लेकिन यदि ये स्पेसिफिक है ना दोस्तों तो ये कंफर्म हो गया कि इसमें या तो द लिटिल आएगा या द फ्यू आएगा। तो ज़्यादा सोचने और दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब आप सिर्फ ये आइडेंटिफाई कर लीजिए कि हेल्प क्या है, काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है दोस्तों। जी हाँ, हेल्प की बात करें तो ये अनकाउंटेबल है माय डियर। भाई हेल्प मतलब मदद, क्या आप इसको मददों कह सकते हो दोस्तों? नहीं, जिसका प्लूरल नहीं बन सकता माय फ्रेंड्स वो हमेशा अनकाउंटेबल होता है। तो उस हिसाब से देखा जाए डियर तो ये अपने आप में क्या होगा, अनकाउंटेबल होगा। ओके, और यदि दोस्तों ये अनकाउंटेबल है, यदि ये दोस्तों ये अनकाउंटेबल है तो और स्पेसिफिक भी है तो इसका मतलब इसमें किसका यूज करेंगे, द लिटिल का। तो जी हाँ, यहाँ पर माय फ्रेंड्स हम यूज करेंगे किसका, द लिटिल का। आप दिमाग अच्छी तरीके से लगा सकते हो माय फ्रेंड्स। कहीं कोई कंफ्यूजन होगा तो मेरे कमेंट में जरूर कमेंट करके बताइएगा। जल्दी से इन दोनों क्वेश्चन को भी लिखें क्योंकि नीचे चलेंगे तो आपको दिखेगा नहीं। जल्दी से नोट करें दोस्तों। हाँ दोस्तों, राइट कर चुके होंगे। चलिए कुछ और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसके बाद प्रैक्टिस सेट क्लास 1। चलिए जी हाँ माय फ्रेंड, चलिए अगली क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर
फिफ्थ, जी हाँ दोस्तों, सी नोच ब्लैंक। फ्रेंच, देयर फोर, सॉरी, देयर फोर, एक मिनट, देयर फोर सी commits a lot of error। जी हाँ दोस्तों, ध्यान दीजिए क्या लिखा हमने क्वेश्चन, समझिए। अगर इस क्वेश्चन की बात करूँ तो फिर से देखिए दोस्तों, ये यहाँ एक सब्जेक्ट आया है, यहाँ एक वर्ब आया है दोस्तों, फिर यहाँ पर एक सब्जेक्ट आया है दोस्तों, फिर यहाँ पर एक वर्ब आया है दोस्तों, यानी यहाँ पर देखें तो फिर से सेंटेंस की संख्या दोस्तों कितना है, 2 है ना। और फिर मैं कह रहा हूँ जहाँ पर सेंटेंस की संख्या 2 या 2 से अधिक होगी तो कुल मिला जुला करके माय फ्रेंड्स वहाँ पर आप स्पेसिफिक समझेंगे, लेकिन यहाँ पर मामला कुछ गड़बड़ है। चलिए देखिए, आप सोचोगे, ध्यान से देखिए, यहाँ कंजक्शन का यूज़ किया गया है देयरफॉर, ओके, रिजल्ट बता रहा है दोस्तों, ध्यान से चीज़ों को समझिए। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले इस चीज़ को भी ध्यान से समझ लीजिएगा। ज़रूरी नहीं कि 2 सेंटेंस लिखे गए हों आप उसको स्पेसिफिक समझ करके हर जगह द लिटिल या फिर द फ्यू लगा दीजिए, कुछ नहीं, पहले सेंटेंस को भी दोस्तों ध्यान से समझ लीजिएगा। देखिए मैंने क्या कहा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, सी नोस फ्रेंच। दोस्तों ये लड़की है, ये फ्रेंच जानती है और इतना जानती है कि उससे ढेर सारी गलतियां हो रही है। अब एक चीज़ बताओ माय फ्रेंड्स, आप बोलो कि मैं यह जानता हूं और उसमें ढेर सारी गलतियां भी आप कर रहे हो, तो कोई मानेगा कि आपको मालूम है? नहीं। इसका मतलब इस लड़की को फ्रेंच की जानकारी है ना के बराबर। अगर बराबर थोड़ा बहुत जानकारी होती दोस्तों तो ढेर सारी गलतियां ना होती। यदि ढेर सारी गलतियां हो रही हैं इसका मतलब इस लड़की को फ्रेंच की जानकारी ना के बराबर है दोस्तों। और यदि ना के बराबर है तो 2 ही चीज़ आता है, या तो लिटिल या तो फ्यू। एनी डाउट दोस्तों? अब ध्यान से थोड़ा सा चीज़ों को समझिए। फ्रेंच अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन है, फ्रेंचेज नहीं हो सकता दोस्तों। जिसका प्लूरल नहीं बनेगा वो हमेशा अनकाउंटेबल होगा। मैं बार बार कह रहा हूँ माय डियर, ओके। ये अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल होने की वजह से फिर से माय फ्रेंड्स यहाँ पर लिटिल का यूज करेंगे। अनकाउंटेबल भी है और ना के बराबर इसके पास जानकारी भी है दोस्तों, इसलिए यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे? लिटिल का यूज करेंगे। कहानी समझ में आई दोस्तों? चलिए अगले सेंटेंस की तरफ चलते हैं। 6वां क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 है, आई नीड ए न्यू रजिस्टर। I need a new register as there are, एक मिनट, पेजेस लेफ्ट। देखो ध्यान से देखिए दोस्तों, मैंने फिर से एक सेंटेंस आपके सामने लिखा, मैंने लिखा है आई नीड अ न्यू रजिस्टर, ओके। ठीक दोस्तों, एक सब्जेक्ट है, वर्ब है, कोई दिक्कत नहीं। आई नीड अ न्यू रजिस्टर, क्योंकि देयर आर बची हैं पेजेस लेफ्ट, यानी कुछ पेजेस जरूर बचे होंगे दोस्तों। और नया खरीदने के लिए कह रहा, थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए। ये कह रहा कि आई नीड अ न्यू रजिस्टर, उसको नए रजिस्टर की ज़रूरत है। ऐस मतलब क्योंकि देयर आर पेजेस लेफ्ट मतलब बची हैं, तो ये लेफ्ट से पता चल रहा है कि जो पुरानी रजिस्टर है अभी उसमें कुछ पेज हैं। तो माय डियर, अगर एक पेज होगा तो भी वो लिख सकता है, मतलब अभी काम चला सकता है। और मैंने कहा क्या, जब हमारे पास चीज़ें हो, थोड़ा हो लेकिन जिससे काम चल जाए, तब तो ए फ्यू का यूज करेंगे। लेकिन चीज़ें हो ही ना के बराबर हो लेकिन काम ना चले, तो वहाँ पर हम दोस्तों किसका यूज करेंगे? लिटिल या फ्यू का यूज करेंगे। चलिए अब ये कंफर्म हो गया कि इसमें
या तो ए लिटिल आएगा या तो ए फ्यू आएगा। अब इसके बाद आपको ये कंफर्म करना है कि जिसके पहले हमको ए फ्यू या ए लिटिल का यूज करना है दोस्तों, पहले उस नाउन को चेक करिए। वो नाउन यदि काउंटेबल होगा तो आप ए फ्यू लगाएंगे, अनकाउंटेबल होगा तो फिर दोस्तों क्या लगाएंगे, अ लिटिल लगाएंगे। दोस्तों तो यहाँ पेज की बात करूँ तो ये अपने आप में माय फ्रेंड्स क्या है, काउंटेबल है। और अगर ये काउंटेबल है दोस्तों तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, ए फ्यू। समझ में आ रहा दोस्तों, एनी डाउट, कोई प्रॉब्लम है नहीं। इसको भी नोट करें, फिर और एक आध क्वेश्चन देते हैं, इसके बाद प्रैक्टिस शुरू करते हैं दोस्तों। एक क्वेश्चन और समझा दें। जी हाँ दोस्तों, एक मिनट। knowledge, okay, of medicine, of एक मिनट, of medicine, ठीक, medicine that he had practiced, नहीं ऐसा कर सकते, he had proved beneficial। दिख रहा है, बेनिफिशियल टू हिम। दोस्तों देखिए एक और क्वेश्चन, तो लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, इनसे रिलेटेड हम लास्ट क्वेश्चन आपके सामने रख रहे हैं। चलिए बड़ी सिंपल सी बात है, कह रहा है कि ये कह रहा है दोस्तों कि नॉलेज ऑफ मेडिसिन, मतलब दवाइयों की जानकारी, दैट ही हैड प्रूव्ड बेनिफिशियल। दोस्तों बेनिफिशियल की बात कर रहा है, यानी पॉजिटिव सेंस है। खैर इसकी बात छोड़िए, यहाँ पर लिखा क्या गया है, दैट। और दैट अभी मैंने बताया कि जब भी हमारे सामने, हालांकि हर सेंटेंसेस ऐसा नहीं होते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं हर सेंटेंस ऐसा नहीं होते, लेकिन अधिकतर सेंटेंसेस तभी स्पेसिफिक सेंस पे माने जाते हैं दोस्तों जब हमारे सामने सेंटेंस की संख्या 2 या 2 से अधिक लिखी गई हो। तो यहाँ पर एक सेंटेंस दोस्तों ये है और दूसरा सेंटेंस ये है, और जब भी 2 सेंटेंसेस होंगे माय डियर तो अपने आप में अधिकतर वो स्पेसिफिक होगा, और स्पेसिफिक होने की वजह से यहाँ पर क्या तो द लिटिल आएगा या फिर दोस्तों क्या आ जाएगा, द फ्यू आ जाएगा। कहानी को आप इतना समझ सकते हैं माय डियर। तो नॉलेज की बात करें तो यहाँ नो में जुड़ा है लेज, और जिस भी शब्द में एक और शब्द जुड़ा होता है, यानी सफिक्स, प्रफिक्स या सफिक्स, कोई चीज़ आप सुने होंगे दोस्तों जुड़ा हो तो 100% वो क्या होता है माय डियर, अनकाउंटेबल। तो अनकाउंटेबल है, इसलिए यहाँ पर भी दोस्तों हम यूज करेंगे किसका, द लिटिल का। तो दोस्तों लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, इससे रिलेटेड चीज़ों को मैंने बहुत बेहतर आपको समझा दिया है। थोड़ा सा अगर आप बहुत अच्छे से नहीं समझ पाएंगे तो एक बार इस वीडियो को एक बार फिर से आप पूरा ढंग से देख लीजिएगा, जो भी कन्फ्यूजन होगा आपका 100% दोस्तों दूर हो जाएगा। तो डिटरमाइनर का जो एक्सप्लेनेशन क्लास था दोस्तों, आज मैंने पूरी टोटल कंप्लीट कर दिया दोस्तों। अब आपके सामने हमारे बच्चे जो बोर्ड एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, या वो बच्चे जो कंपटीशन की दुनिया में अपना सफ़र मेंटेन किए हुए हैं, उन सभी बच्चों के लिए अगले क्लास से दोस्तों मैं प्रैक्टिस क्लास शुरू कर रहा हूँ। डिटरमाइनर के टॉपिक में जो भी चीज़ें दोस्तों मैंने आपको पढ़ाई है, जितना भी टॉपिक मैंने आपको बताया है, उन सारे के सारे टॉपिक का बहुत बेहतरीन तरीके से डिस्कस करते हुए दोस्तों मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके सामने अब रखूँगा। हो सकता है एक्सप्लेनेशन करते वक्त या डिटरमाइनर्स के क्लास को पढ़ाते वक्त बहुत सारी चीज़ें हों जिस पे मैं डिस्कस ना किया हूँ दोस्तों, तो 100%
जब प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो वो सारी चीज़ें भी आपकी दूर हो जाएंगी, जो भी कन्फ्यूजन अभी डिटरमाइनर से थोड़ा बहुत दोस्तों बना हुआ होगा। हालांकि कन्फ्यूजन तो अब नहीं होना चाहिए, लेकिन जो भी कन्फ्यूजन होगा जब प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आपके सामने रखूंगा दोस्तों, तो सारा कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाएगा दोस्तों। ये आज का क्लास जो भी था प्रैक्टिस क्लास ये भी है दोस्तों, लेकिन ये सिर्फ लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू से रिलेटेड था माय डियर। लेकिन अगला जो क्लास होगा वो पूरे डिटरमाइनर में किसी भी टॉपिक से हो सकता है दोस्तों। तो क्वेश्चंस ऐसे रखेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे और अच्छे तरीके से माय डियर आपको समझाते हुए चलेंगे। तो आज की क्लास में यहीं पर फिनिश करता हूं दोस्तों, आपसे मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में। तब तक एक बार फिर से मैं आपसे कहता हूं कि डिटरमाइनर का पूरा क्लास ढंग से रिवाइज कर लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा और इस क्लास को भी बहुत अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, ताकि कहीं से आपका कोई कंफ्यूजन ना हो माय डियर। और अगला क्लास प्रैक्टिस का होगा, दमदार तरीके से मैं आपके सामने रखूंगा माय डियर। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई ऊर्जा के साथ। तब तक माय डियर फ्रेंड्स, गुड नाइट।